Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is publishing, how we can publish Android apps to Play Store. So we will start from introduction. There are several sections of the Android developer website. जो एंड्रॉयड की वेबसाइट है जिसमें हम अपलोड करते हैं वो बेसिकली है developer.console.com और उसके साथ हमारे पास एक लिंक होता है पब्लिश का, तो हम उस लिंक पे जाते हैं तो वहाँ पर हम एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये देखें इसमें डिस्ट्रीब्यूट का होता है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ। तो हम जब भी एप्लीकेशन पब्लिश करना चाहेंगे तो एप्लीकेशन पब्लिश करने से पहले आपका वहाँ पर प्ले स्टोर पे अकाउंट होना ज़रूरी है। वहाँ पर आपके पास एक पब्लिश अकाउंट होगा, वो हमने लेना होता है और वो जो पब्लिश अकाउंट होता है उसकी जो आजकल प्राइस है वो है $27। तो ये लाइफ टाइम होता है। एक मरतबा जब आप इसको परचेज़ कर लेते हैं तो लाइफ टाइम होता है, वो आपके पास लाइफ टाइम ही रहता है और उसमें आप जितनी चाहे मर्जी आप एप्लीकेशन उसमें अपलोड कर सकते हैं। जबकि जो iOS में होती हैं एप्लीकेशन, iOS का बहुत महंगा, उसमें $100 होते हैं एप्लीकेशन को अपलोड करने के लिए। तो गूगल और एंड्रॉयड की ऐप्स में हैं तो उसमें आपको $27 चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक प्ले स्टोर का पब्लिश अकाउंट चाहिए होगा जिसमें हम प्ले स्टोर पे ऐप्स को अपलोड करेंगे। तो वो मेरे पास है, तो वो हम उसका डेमो जो है वो लैब में करेंगे। तो पहले हम उसकी थ्योरेटिकल चीज़ें देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो मेनली 4 थिंग्स होती हैं, 4 सेक्शंस होते हैं किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपलोड करने के लिए। तो वो हम 4 सेक्शन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। वन ऑफ दिस सेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूट। इन दिस सेक्शन द सेकंड हेडिंग इज पब्लिशिंग। तो जब हम पब्लिश करना चाहेंगे तो हम वेबसाइट में जाएंगे डेवलपर कंसोल की और उसमें हम पब्लिशिंग सेक्शन में जाएंगे। दिस हेडिंग एंड द फर्स्ट 3 ऑफ इट्स सब हेडिंग्स आर द टॉपिक्स ऑफ दिस सेट ऑफ ओवरहेड्स। तो इसमें 3 सब हेडिंग्स और भी हैं, तो कुछ उसमें ऑप्शनल भी हैं। तो जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो 4 हैं, 4 सेक्शंस हैं। तो उन मैंडेटरी 4 सेक्शंस को हमने ज़रूरी फिल करना होता है एप्लीकेशन को पब्लिश करने से पहले। As usual, complete the information from the developer website is simply presented as it is given there. तो जैसे जैसे आपके वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसको आपने उसको एज इट इज़ फिल कर देना होगा। मिसाल के तौर पे जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर कैटेगरी आ रही होती है कि अगर आप गेम को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऊपर कैटेगरी आ रही होती है गेम्स की। तो अगर मैं आपको प्ले स्टोर पे दिखाऊं उधर से आप बेहतर समझ सकेंगे, तो गूगल क्रोम। तो ये देखें, अगर हम इस लिंक पे जाएं प्ले स्टोर पे और हमारे पास अब यहाँ पर मुख्तलिफ एप्लीकेशन आ रही हैं, तो हम किसी भी इसमें से ऐप्स पे चले जाते हैं। ये आई थिंक गेम्स हैं, तो चलें गेम्स पे चले जाते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास ये जो आ रही है, यहाँ पर हमारे पास एक कैटेगरी आ रही होती है, इसको आप एक्सपेंड कर दें। ये है आपके पास एप्लीकेशन नेम है और ये उसका आइकन है। अब ये जो आइकन है, तो आइकन को जब आप अपलोड करते हैं प्ले स्टोर पे, और हम करेंगे भी सही, तो उसमें हमें कुछ रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होती है। तो उसी रेजोल्यूशन के अंदर रहते हुए हम उस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अगर उस रेजोल्यूशन का इमेज नहीं होता तो वो आप अपलोड नहीं कर सकते। तो वो उसका इस तरह होता है, सॉफ्टवेयर हाउसेज में, कंपनीज में ग्राफिक्स टीम्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आइकन्स को और एप्लीकेशंस के जो प्रोमो आ रहे हैं इनको भी वो क्रिएट करते हैं। फिर ये इसमें है, ये कैटेगरीज फीचर्स में आ जाता है और ये ऐप परचेजेज आ जाएंगे नीचे आए। अब ये जो 2 फर्स्ट लाइन लिखी हैं तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की एक टेक्स्ट बॉक्स होगा हमारे पास प्ले स्टोर पे, तो हम उसको जब फिल करेंगे तो ये आ जाएगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट बॉक्स आएगा तो उसमें ये चीज़ लिखी होगी यहाँ तक, ठीक है। ये जहाँ तक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। फिर ये डेवलपर की इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर हम देंगे, और फिर जब हम इसके एंड पर आएँ तो ये इसमें लिखी हुई है।
तो ये देखें लास्ट अपडेट कब है इस एप्लीकेशन की। फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन आज अपलोड करते हैं तो उसकी ये आपके पास डेट आ रही होती है। साइज वो खुद कैलकुलेट करेगा, इंस्टॉलेशन की कितनी इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं। करंट वर्जन कौन सा होता है, ये वर्जन वो होता है जो हमने मैनिफेस्ट के अंदर लिखा होता है, ठीक है। या इसको हम ऑप्शनल भी दे सकते हैं, जब हम इसको अपलोड करेंगे तो वहाँ पर भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ये जो चीज़ है 4.4 एंड अप, तो ये है कि एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन इसको रिक्वायर्ड है। तो जो हम लिखते हैं ना मैनिफेस्ट के अंदर मिनिमम एसडीके वर्जन और टारगेटेड एसडीके वर्जन, तो मिनिमम एसडीके वर्जन फॉर एग्जांपल इस ऐप का क्या है 4.4, कि 4.4 से नीचे ये ऐप जो है काम नहीं करेंगी। फिर है हमारे पास कंटेंट रेटिंग, ऐप प्रोडक्ट्स, परमिशंस। परमिशन ये कौन सी होंगी, जो हमने मैनिफेस्ट में दी हुई हैं। अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएं तो ये हमारे पास परमिशंस आ रही हैं। स्टोरेज परमिशंस, फोटो एंड मीडिया की परमिशंस, लोकेशन की, जिस तरह हमने लोकेशन में काम भी किया था, एक फाइन लोकेशन थी और कोर्स लोकेशन थी वो यूज़ की थी। और इंटरनेट के लिए हम इंटरनेट परमिशन ऐड करते हैं मैनिफेस्ट के अंदर। तो इन शॉर्ट जो मैनिफेस्ट में हम परमिशन ऐड करते हैं वो यहाँ पर हमारे पास आ रही होती हैं। फिर है रिपोर्ट ऑफर्ड बाय, ये डेवलपर का नेम है और ये उसकी इंफॉर्मेशन है डेवलपर की। तो स्लाइड्स पे वापस चलते हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में गिवन होगी हमने उसको उसी तरह फिल करना है। तो अगर यूज़र जो है, जो डेवलपर जो है, अगर एक गलत इमेज भी अपलोड कर लेता है, फॉर एग्जांपल उसको इमेज चाहिए 144 बाई 144 रेजोल्यूशन का, और आप उसमें अपलोड कर देते हैं इससे हायर लोअर का, तो वो आपको खुद ब खुद एरर दे देगा। The information is given with a bit more detail. The perspective is specifically that of someone who actually wants to publish apps. But as before, the reader or listener has to accept it for the advertisement. It is in the some spots. अब इसमें ये है कि जब हम बात करते हैं कंटेंट रेटिंग की, या इसमें एडवर्टाइजमेंट की, या एड्स की, तो ये उस बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम ऐप्स को पब्लिश करते हैं तो उसके दौरान आप एड्स अलाउ भी कर सकते हैं, नॉट अलाउ भी कर सकते हैं। अगर आप एड्स अलाउ करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है कि आपकी एप्लीकेशन में एड्स लगे हुए हों, ठीक है। अगर एड्स लगे हुए नहीं हैं और उधर से आप एड्स अलाउ कर रहे हैं तो एड्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो एड्स के जो स्क्रिप्ट होते हैं वो हमें ऐप्स में डालने पड़ते हैं। तो अपलोड एप्स, बिल्ड योर प्रोडक्ट पेजेस, कॉन्फ़िगर प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिश। अच्छा, जब आप पब्लिश करेंगे ऐप, तो पब्लिश करने से सबसे पहले तो हम उसको एंड्रॉयड स्टूडियो में एपीके जनरेट करेंगे, ठीक है। एपीके एप्लीकेशन पैकेज या एंड्रॉयड पैकेज। तो सबसे पहले तो हम एपीके क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, और फिर उस एपीके को हम पब्लिश करेंगे। यू कैन मैनेज ऑल फेजेज ऑफ पब्लिशिंग ऑन गूगल प्ले थ्रू द डेवलपर कंसोल फ्रॉम एनी वेब ब्राउज़र। तो जब भी हम ऐप को पब्लिश करना चाहेंगे तो हम डेवलपर कंसोल पे जाएंगे और वहाँ से हम ऐप को पब्लिश करेंगे। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर क्रोम पे लिखूँ या मोजिला में, यहाँ पर अगर हम जाएं पब्लिश एप्स, पब्लिश एंड्रॉयड एप्स, तो ये देखें ना, ये मेरे पास लिंक आ रहा है play.google.com/app/publish। यहाँ पर हम आएंगे तो ये बेसिकली ये जो अकाउंट होता है ये हमने क्या करना होता है, परचेज करना होता है। तो अभी मैं लैब में यहाँ पर लॉगिन हो जाऊँगा तो वो लॉगिन हो जाएगा, लेकिन आपको पहले फर्स्ट टाइम इसको परचेज करना पड़ेगा, फिर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ये इसने ओपन किया हुआ है कि जब हम लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा। ये हम लैब में देखेंगे थारली, ये मुख्तलिफ सेक्शंस आ रहे हैं। ये अभी इसमें कुछ हिडन भी हैं, इसमें ये सारे ओपन नहीं किए हुए, तो वो मैं लैब में आपको दिखा दूँगा। You can set up to start publishing on Google Play in only a few minutes। बिल्कुल सही बात है, लेकिन few minutes उस वक्त जब आपके पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हों। ऐसा ना हो कि आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को अपलोड कर रहे हैं और आपके पास कोई इमेजेस भी नहीं पड़े हुए। जिस तरह भी हम ये देख रहे थे कि ये जो हमारे पास इमेजेस हैं, ये अगर ये इमेजेस नहीं पड़े हुए तो आप फिर अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इमेजेस जो होते हैं मैंडेटरी होते हैं अपलोड करने के लिए। अगर ऐप का आइकन नहीं है तो फिर आप किस तरह अपलोड करेंगे। तो ये चीज़ें जो है मैंडेटरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। तो फ्यू मिनट्स में उस वक्त होगा जब आपके पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं।
Register for a Google Play publisher account. If you will sell apps, set up a Google Wallet merchant account. अगर आप एप्लीकेशन अपलोड करते हैं सेल करने के लिए, ठीक है, सेल करने के लिए, तो फिर हमें मर्चेंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। एक्सप्लोर द गूगल प्ले डेवलपर कंसोल एंड लर्न अबाउट द टूल्स फॉर पब्लिशिंग। तो ये हम लैब में लर्न करेंगे जो हम टूल्स यूज़ करते हैं इसमें। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू विजिट द गूगल प्ले स्टोर एंड रजिस्टर फॉर अ पब्लिशर अकाउंट एंड हेयर इज़ व्हाट वी विल डू योर रजिस्ट्रेशन। इसमें हमने सिंपल क्या देना होता है जी, अगर आप इस लिंक पर जाएं और इसको लॉगिन करेंगे तो इसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो क्रेडिट कार्ड से जो होगा वो $27 उसको डिटेक्ट कर लेंगे और फिर आप उसको ओपन कर सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेवलपर आइडेंटिटी जो कि हमारे पास ईमेल होगी, और डेवलपर नेम, ईमेल एड्रेस एंड सो ऑन। यू कैन मॉडिफाई दिस इंफॉर्मेशन लेटर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जब आप एक प्ले स्टोर पे अकाउंट बना लेते हैं तो फिर आप उसके बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं, बल्कि चेंज क्या कर सकते हैं, उसमें आप परमिशन भी दे सकते हैं किसी और डेवलपर को कि वो भी एप्लीकेशन जो हैं उसमें उस प्ले स्टोर के थ्रू अपलोड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा एक अकाउंट है और मैं उसका ओनर हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, और तो मैं उसको अलाउ कर सकता हूँ कि वो एप्लीकेशन जो है मेरे प्ले स्टोर अकाउंट के थ्रू वो उसको अपलोड कर दे। तो उसका हल ये होता है कि मैं जो हूँगा, जो ओनर है वो मुख्तलिफ पर्सनस को ऐड कर सकता है, लेकिन उनके पास जो होगा, जो एक्सेस होगी, एडमिन जो राइट्स होंगे वो कंप्लीट नहीं होंगे। वो जो राइट्स हैं वो कौन डिसाइड करेगा, जो ओनर है, ठीक है। तो अगर मैं किसी को एक्सेस देता हूँ तो मैं उसके जो राइट्स होंगे वो मैं डिसाइड करूँगा। रीड एंड एक्सेप्ट द डेवलपर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट दैट अप्लाइज टू योर कंट्री और रीजन। अब जब हम प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अपलोड करते हैं तो जब भी आप एक सेक्शन को कंप्लीट करते हैं तो हर सेक्शन के बाद आपने एग्रीमेंट को एग्री करना होता है। जब भी, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको जिस तरह प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो एग्री का ऑप्शन आता है, तो इस तरह जब आप प्ले स्टोर पे हर सेक्शन को फिल आउट करते हैं तो उसमें आपने लास्ट में एग्री करना होता है। नोट दैट एप्स एंड स्टोर लिस्टिंग दैट यू पब्लिश ऑन गूगल प्ले मस्ट कंप्लाई विद द डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसीज एंड यूएस एक्सपोर्ट लॉ, सो दैट ताकि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या करती हैं, जो डेवलपर गूगल डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसी है उससे वो कंप्लाई करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन अपलोड करते हैं, ठीक है, और उस एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ इमेजेस हैं। अगर वो इमेजेस ओपन सोर्स हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो इमेजेस किसी वेबसाइट से आपने उठाए हैं जो कॉपीराइटेड इमेजेस हैं, फिर आपका जो प्ले स्टोर अकाउंट होता है वो बैन हो जाता है, ठीक है। तो जब आप एक ऐप अपलोड कर रहे हैं तो ये आप एग्री कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जो है फुल फॉर्म में जो है सारी की सारी ओरिजिनल है, ठीक है, ये आपकी है, जो जितने भी इमेजेस हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं हुए, ठीक है। हाँ, आप आइडिया ले सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप बेशक ग्राफिक्स में कोई उसके रिलेटेड इमेज बना लें, लेकिन आपका अपना इमेज बना हुआ हो। तो ये हम कर चुके हैं, $27 यूएस रजिस्ट्रेशन फीस। You need a Google account. You can create one during the process. If you are an organization, consider registering a new Google account rather than using a personal account. ठीक है, तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट यूज करना चाहते हैं तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल से उसको लॉगिन करेंगे। अब है मर्चेंट अकाउंट। मर्चेंट अकाउंट जिस तरह मैंने पहले बात की कि अगर आप प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं तो फिर हम मर्चेंट अकाउंट को ओपन करेंगे। यू कैन डू दैट एट एनी टाइम बट मेक श्योर टू फर्स्ट रिव्यू द लिस्ट ऑफ मर्चेंट कंट्रीज। लेकिन इसमें हमारे पास कुछ लिस्ट है कंट्रीज की, वहीं पर आप इनको सेल कर सकते हैं, हर कंट्री में भी ये अवेलेबल नहीं होते। और दूसरा, जब भी आप एक एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं तो आपको साथ ये भी बताते हैं कि ये एप्लीकेशन जो होगी किन किन कंट्रीज में अवेलेबल होगी, किन किन कंट्रीज को व्यू हो सकती है। क्योंकि हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की थी तो वो जो एप्लीकेशन थी वो सिर्फ यूएसए के सिटीजन के लिए थी, तो पाकिस्तान में जो होती थी वो आप इंस्टॉल तो हो जाती थी, लेकिन जैसे ही आप उसको लॉन्च करते थे तो वो आ जाती थी कि दिस ऐप इज नॉट फॉर दिस कंट्री, दिस लोकेशन या दिस कंट्री आ जाता था। तो ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। टू सेट अप अ मर्चेंट अकाउंट, हाँ, जब आप मर्चेंट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें हमने गूगल वॉलेट के थ्रू उसको पे करना होता है। और हाँ, ये यहाँ पर मेंशन भी होगा, ये लिखा है दिस टेक्स यू टू द गूगल वॉलेट साइट टू साइन अप ए मर्चेंट, ठीक है। इसमें आप पर्सनल नहीं होंगे बल्कि एज अ मर्चेंट होंगे। यू विल नीड इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस अवेलेबल टू कंप्लीट दिस सेटअप, तो दिस स्टेप
तो जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपने यहाँ पर बिजनेस के रिलेटेड जो होंगे क्वेश्चन वो अपलोड करने होंगे। लेकिन हमारा जो है ये पर्सनल अकाउंट है, तो हमने पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। अब आते हैं जी कंसोल, डेवलपर कंसोल पे। व्हेन everything is fine, everything is verified, you should sign into your developer console, and after signing, which will be the home for your app publishing operations and tools on Google Play. तो फिर आप जब साइन इन कर लेंगे तो उसमें आप उसकी स्टैटिस्टिक्स को भी एडिट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स तो एडिट नहीं होती बल्कि उनको आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह रिव्यूज़ आते हैं उनको आप रीड कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं। तो प्ले स्टोर में ये असल में ये अभी मैं सारा थ्योरेटिकल बयान कर रहा हूँ ना, तो ये शायद आपको कंफ्यूज भी हो जाए कि मैं मतलब एक चीज़ बोलता जा रहा हूँ। जब हम इसको लैब में परफॉर्म करेंगे और मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगा तो ये हर सेक्शन उसमें गिवन होगा, ठीक है। जिस तरह भी ये मैंने सेक्शन किया ना अभी मर्चेंट अकाउंट, तो ये तो खैर हम करना नहीं है, हमने पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन दोनों का मेथड सेम है। बट उसमें हमने कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और बिजनेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देनी होती है। अदरवाइज ये जो चीज़ें हैं ये हर सेक्शन में हम देखेंगे, ठीक है। ये जितनी भी हम सेक्शन ऊपर पढ़ रहे हैं तो ये सारे हम लैब में बाकायदा तौर पे करेंगे, ताकि फिर आप जब लैब का लेक्चर और फिर उसके बाद थ्योरी का लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है जी। अब ये देखें ना इमेज, जब हम डेवलपर कंसोल पे लॉगिन हो रहे हैं तो ये इस यूज़र की जो है ये डेवलपर की जो दो ऐप्स हैं ये पब्लिश हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखें प्राइस आ रही है फ्री, फिर आ रहा है हमारे पास एक्टिव एंड टोटल इंस्टॉल्स। इसका आप एक्टिव इंस्टॉल देखें ना 12,000 हैं और यहाँ पर 71,000 हैं। तो एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब आपके पास एक्टिव इंस्टॉलर्स ज़्यादा हों और आपकी ऐप में एड्स भी हों तो फिर आप बहुत ज़्यादा उसमें अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो $27 इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक अच्छी एप्लीकेशन अपलोड कर लेते हैं और उसमें एड्स लगाते हैं तो फिर आपके जो एक्टिव इंस्टॉलर्स हैं वो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग है। The account detail page is where you specify basic information about yourself or your company in a developer profile. The information in your developer profile is important because it identifies you to the Google Play and also to your customers. ठीक है, इसमें जो नेम होगा, जो ईमेल होगी, उसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि जो हम ईमेल देते हैं ना वो ईमेल यहाँ पर शो हो रही होती है। ये देखो, ये है ना हमारे पास, तो ये देखें ना ये ईमेल यहाँ पर हमारे पास शो होगी, ठीक है। तो जो हमने ईमेल देनी है तो मेक श्योर हम वो ईमेल देंगे कि अगर यहाँ से अगर कोई यूज़र जो है फीडबैक देना भी चाहता है, एक तो यहाँ से भी दे सकते हैं ना, ऊपर रेटिंग से भी दे सकते हैं। अगर यहाँ से आपको वो पर्सनली ईमेल भी करना चाहता है तो ऐसी ईमेल दें जो बिजनेस ईमेल हो, ठीक है। पर्सनल ईमेल देने की ज़रूरत इसमें नहीं होती। प्राइवेसी पॉलिसी ये भी हम देखेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी के लिए लिंक ज़रूरी होता है। तो ये है जी अकाउंट पेज डिटेल्स, डेवलपर नेम ये आ जाएगा, या अब इसने स्नैपशॉट लिया डेवलपर कंसोल से। डेवलपर नेम, अब ये जो स्टैरिक हैं ये मैंडेटरी हैं, ठीक है। वेबसाइट यहाँ पर आपके पास ऑप्शनल है, ये हमारे पास नंबर आ गया, और ईमेल अपडेट्स अगर आपने ईमेल अपडेट्स लेनी है तो। During registration, you must provide the information for your profile, but you can go back at any time to edit the information and change your setting. आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन में डेवलपर नेम होगा, द नेम यू वांट टू शो यूजर्स ऑन योर स्टोर लिस्टिंग पेज एंड एल्सवेयर ऑन गूगल प्ले। योर डेवलपर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, हाउ गूगल कैन कॉन्टैक्ट यू इफ नीडेड, ठीक है। तो वो ईमेल हम देंगे जिससे हमारे पास एक बिजनेस ईमेल होगी, पर्सनल ईमेल नहीं होगी। यूर डेवलपर वेबसाइट URL, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन अपलोड होती है, जिस तरह हम ये ऐप देख रहे हैं, अगर हम दोबारा उसमें जाएं तो यहाँ पर अब देखें ना इसने अब ये जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी, तो लिंक आ रहा होगा हमारे पास, ये नीचे इधर यहाँ पर लिंक आता है, ठीक है। जब मैं लिंक उस पर लेकर जाऊँगा, हैंड होगा तो यहाँ पर लिंक आएगा, तो ये इसकी हमारे पास वेबसाइट लिखा आ रही है। तो ये प्राइवेसी पे आ रही है, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट या एक वेब पेज होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर अब आप कहेंगे कि एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को अपलोड करने के लिए क्या एक वेबसाइट मैंडेटरी है, तो आप कह सकते हैं यस। अब वो वेबसाइट नहीं है, वो बेसिकली एक वेब पेज है।
वो आप वेब पेज जो है वो एक ब्लॉग स्पॉट पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग स्पॉट तो सिंपल बन सकते हैं, ब्लॉग स्पॉट बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर आप एक पेज क्रिएट कर देंगे प्राइवेसी पॉलिसी का, और वहाँ पर आप प्राइवेसी पॉलिसी लिख देंगे। अगर मैं इसकी प्राइवेसी पॉलिसी पे जाऊँ, ठीक है, और अब ये जो URL होगा, तो ये जो URL होगा हम वहाँ पर दे देंगे, ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी है। तो ये एक है इसमें कि जब आप प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपलोड करते हैं, तो जो प्राइवेसी पॉलिसी होगी उस एप्लीकेशन की, वो प्राइवेसी पॉलिसी आपने एक वेब पेज में देनी होती है, ठीक है, जिसने इसने लिखा है और फिर इस वेब पेज का लिंक उसने डेवलपर कंसोल पे अपलोड किया होगा। तो उसके लिए अब लाजमी नहीं है कि आप एक वेबसाइट बनाएं, आप एक ब्लॉग स्पॉट बना लें, ठीक है, ऑनलाइन, और उसमें आप एक पेज बना लें और उसमें आप ये प्राइवेसी पॉलिसी लिख देंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी फॉर्म है। On the account details page, you can also register for a merchant account, set up test account for Google Play licensing and more, ठीक है जी। हाँ, मल्टीपल यूजर अकाउंट्स, जिस तरह मैंने पहले बात की कि एक ओनर है और ओनर जो है वो मुख्तलिफ पीपल्स को भी ऐड कर सकता है। इफ़ यू आर वर्किंग विद अ टीम, यू कैन सेट अप मल्टीपल यूजर अकाउंट्स टू एक्सेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर कंसोल। द फर्स्ट अकाउंट रजिस्टर इज द अकाउंट ओनर विद फुल एक्सेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंसोल। ओनर के पास फुल एक्सेस होती है, सारे राइट्स होते हैं। हाँ, अब अगर उसने किसी को ऐड करना है तो उसको ऐड करने के बाद वो उसको राइट प्रोवाइड कर सकता है। The owner can add user accounts and manage what parts of the console they have access to. For example, an owner can grant user access to publish and app configuration but not access to financial reports, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फ्रेंड को ऐड करता हूँ तो मैं उसको इस चीज़ का तो अलाउ कर देता हूँ कि वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो अपलोड कर दे, लेकिन इस चीज़ को उसको मैं कोई राइट नहीं दूंगा कि वो मेरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रीड करे कि मैं कितना किस ऐप से कितना अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिसमें मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, बाकी मैं उसको एक्सेस दे सकता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू सेल एप्स, तो उसके लिए हमें मर्चेंट अकाउंट चाहिए होगा, और फिर हम उसको गूगल वॉलेट मर्चेंट अकाउंट के साथ लिंक करेंगे। गूगल प्ले यूजेज द लिंक मर्चेंट अकाउंट फॉर फाइनेंशियल एंड टैक्स आइडेंटिफिकेशन एंड मंथली पेआउट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो वो उसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन भी होगी और मंथली पेआउट्स ऑफ सेल्स भी होंगी। तो मर्चेंट अकाउंट इज समथिंग डिफरेंट एंड पर्सनल अकाउंट इज समथिंग डिफरेंट। यूर स्टोर लिस्टिंग डिटेल्स, स्टोर लिस्टिंग जो हमारे पास प्ले स्टोर पे आम यूजर को डिस्प्ले हो रही होती हैं, तो वो स्टोर लिस्टिंग में आती हैं। द डेवलपर कंसोल लेट्स यू टू सेट अप अ कलरफुल स्टोर फ्रंट पेज फॉर योर ऐप कॉल्ड द स्टोर लिस्टिंग पेज। योर स्टोर लिस्टिंग पेज इज द होम फॉर योर ऐप इन गूगल प्ले, ठीक है। गूगल प्ले पे जब आप जाते हैं और आपकी एप्लीकेशन पे कोई भी यूजर क्लिक करेगा तो जो वो पेज ओपन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टोर लिस्टिंग पेज। It is the page users see on their mobile phone or on the web when they want to learn about your app and download it. You can upload custom brand assets, screenshots and videos to highlight what's great about your. अब इसमें screenshots mandatory नहीं है, assets mandatory नहीं है, video भी mandatory नहीं है, and you can provide a localized description। हाँ, localized description देते हैं। localized description ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है किन कंट्रीज में एक्सेसिबल होगी और कितनी एज तक के बच्चों को वो एक्सेसिबल हो सकती है, कितनी एज आप उसमें लिमिट भी लगा सकते हैं। ऐड नोट्स अबाउट द लेटेस्ट वर्जन एंड मोर, और लेटेस्ट वर्जन जिस तरह अभी हम ऐप में देख रहे थे कि ये एप्लीकेशन लास्ट टाइम कब अपडेट हुई है और उसने क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकती हैं। जिस तरह इसने लिखा है अपडेट 16/2020, तो यहाँ पर उसने एक नोट भी लिखा होता है। हाँ, ये देखें, ये जो है ना व्हाट्स न्यू, तो व्हाट्स न्यू का मतलब ये है कि जब ऐप आपकी अपलोड होती है ना, तो यहाँ पर वो डेवलपर लिखता है कि इस लेटेस्ट अपडेट में जो कि अभी हुई है उसमें नया क्या है, तो ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा थ्योरी का लेक्चर। तो थ्योरी एज यूजुअल बोरिंग लेक्चर होता है, तो अभी हम लैब का लेक्चर देखते हैं, और लैब के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्ले स्टोर पर हम एप्लीकेशन को किस तरह अपलोड कर सकते हैं।